नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहा है? कैसे हैं आप सभी लोग? व्हाट्स हैपनिंग? होपफुली द लाइट इज अ लिटिल बेटर फॉर यू। इस टाइम मैंने थोड़ा दूसरा मैंने लगाया आपके लिए वेबकैम। दिस वन शुड बी गुड। जस्ट एडजस्ट द फ्रेम, लाइट लगाया मैंने पीछे, सब ठीक हो जाएगा। बताइए कौन कौन है मेरे साथ दोस्तों? कौन कौन है मेरे साथ आज की लाइव स्ट्रीम में? आई एम ट्राइंग न्यू सेटअप दिस टाइम। कल आप लोगों ने कहा था कि कुछ चैट का प्रॉब्लम था, मतलब चैट रीप्ले नहीं हो रहा था। सो let's hope it works. Anyways, Monday, is it Monday morning? No, it's actually Monday 12 o'clock, यानी कि दोपहर ऑफिशियली हो चुका है और हम एक और बार आए हैं आपसे बात करने WTC फाइनल के लिए। कल तो 40 मिनट का लाइव स्ट्रीम किया मैंने आप लोग के लिए अपनी वाइफ मेहा के साथ। काफी जज्बाती हो गए थे हम, खास करके मैं। मेहा ने कहा यार तुम बड़े सीरियस होते हो, थोड़ा लाइट हार्टेड लो। मैंने कहा देखो लाइट हार्टेड तो मैं हूं ही, लेकिन कल जो वाइब्स और जो एक जनरल मूड था ऑफ कोर्स इंडियन फैंस के बीच, लेकिन खासकर कल यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में जो लोग जुड़े थे, आप भी काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, आप भी काफी निराश थे, कुछ लोग तो गुस्से भी थे कि भैया ये टीम बार बार आईसीसी फाइनल्स तक पहुंच के या सेमीफाइनल्स तक पहुंच के ये टीम हारती क्यों है। मैं अब पता नहीं दोस्तों, प्लीज लेट मी नो योर व्यूज हियर। ये हारना है ये, या फिर ये चोकिंग है? 90 से हम सुन के आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम चोक करती है बड़ी बड़ी मैचेस में। हाँ चलिए, उनके पास एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं है और भारतीय टीम के पास क्या पांच मेरे ख्याल से आईसीसी ट्रॉफीज हैं। लेकिन पिछले 10 साल से ये टीम जब भी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक पहुंची है तो ये हारती क्यों आ रही है? ये चोकिंग नहीं है तो और क्या है दोस्तों? वी गॉट अ फर्स्ट कमेंटर फ्रॉम आकाश। आकाश, वेलकम बैक, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। तो क्यों दोस्तों, और बाय द वे आप लोग आए हैं तो प्लीज लाइक बटन दबाना, ठीक है? आई होप आई डोंट हैव टू रिपीट माय सेल्फ। प्रेस द लाइक बटन। जितना भी आप लोग लाइक बटन दबाएंगे उतनी ही वीडियो की रीच बढ़ेगी दोस्तों। बहुत कमेंट आते हैं कि भाई आप, हेलो हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू, वेलकम बैक, किलर नाइट। तो आप लोग बताइए, कल मैं आपका लाइव सेशन नहीं देखा था ड्यू टू वर्क, बट वॉच लेटर। थैंक यू शहनवाज भाई, आप बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं। Yes, so South Africa have won one IC knockout cup. चलिए ठीक है, we'll count that. What I was talking about was was world titles, T20s and all. But सही बात, हर बार बोला जाता है इस बार ये रीजन है, इस बार ये 10 साल से नहीं जीतने का कुछ कॉमन तो रीजन है। बिल्कुल अभिषेक सिंह, तो आप लोग जो यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है वो रीजन। हम आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के बारे में सुन चुके हैं, हम ओवरवर्क्ड प्लेयर्स के बारे में सुन चुके हैं, हम अंडरकुक प्लेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं, हम आईपीएल के बारे में बात कर चुके हैं, हम डरम सॉरी ससेक्स काउंटी डिवीजन 2 के बारे में बात कर चुके हैं, हम बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। क्या प्लेयर्स के अंदर भूख है, नहीं है? क्या बीसीसीआई चाहती है कि ये टीम जीते या सिर्फ आईपीएल जीते? वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इत्तेफाक नहीं है भाई, मतलब it's not just a coincidence that it happens once or twice. This is 10 years now without an ICC trophy and 12 years without a World Cup. So bataiye, what do you think? I've already shared my views in several live streams. I think the system is broken, frankly. BCI को अपने आप में झांकना पड़ेगा। हालांकि होगा नहीं, मैं कुछ कहूँ आप कुछ भी कहो, कुछ होने वाला तो है नहीं। But is there any off spinner after Ashwin to take over? No, my friend, no. सर आप कल मेरा कमेंट्स नहीं ले रहे थे भाई। कल कुछ 100-150 कमेंट्स आए थे और इतने अच्छे कमेंट्स थे कि जो लोग ने अच्छे सवाल पूछे उनके जवाब देते देते मैं और मेहा हमने देखा कि यार टाइम ही निकल गया। तो सॉरी, अगर आपके पास कुछ कमेंट है तो पूछिए। आज मेरे ख्याल से कम लोग जुड़े होंगे, कल तो बहुत जुड़े थे भाई साहब। What do you think needs to be done to prepare for the upcoming World Cup? Akash, first of all, we need to know what the World Cup schedule is. Last night, apparently, the first draft came. How can the BCCI look itself in the mirror and release the first draft of the World Cup schedule 4 months before the flipping World Cup? World Cup schedules are announced 12 to 15, sometimes 18 months before an event so that fans can plan. Fans who live outside of India, non-Indian fans, it is a World Cup, right? तो फैंस को टिकट्स बुक करने पड़ेंगे, होटल्स बुक करने पड़ेंगे, लीव की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। We're on the stage 4 months from the World Cup when the BCI is just putting out a draft. This is embarrassing, this is shameful, and this underlines my point कि the BCCI को घंटा फर्क पड़ता है आप लोग के बारे में। They don't want you guys to plan. They know कि यार
एग्जॉर्बिडेंट टिकट प्राइसेस से ये लोग लेके आएंगे। दिस इज अ स्लैप ऑन ऑल ऑफ योर फेसेस। दोस्तों जो मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, आप लोग चाहते हो कि अपनी टीम वर्ल्ड कप जीते? आप चाहते हो कि आप जाके एक मैच, दो मैच वर्ल्ड कप मैच देके आए? हो सके एफडी तोड़ के आप वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट ले लें, अब जो टीम पहुंचती है। उसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए कि साला मैच कब है। They've left you 4 months to scramble together your World Cup plans. I get your question, but before we come into talking about what the team should do or not do, how can the BCCI hijack this tournament, keep the World Cup at ransom by flipping announcing the schedule or the rough draft only 4 months before? यही तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये कल का जो खबर है कि अब जाके 4 महीने पहले वर्ल्ड कप के पहला ड्राफ्ट आया है। It just underlines my fact कि भैया the system is broken. You know, it's so frustrating as someone who's been watching Indian cricket since 1994 95, who's followed this team, who one time was a big fan. अब तो 2007 के बाद से मैं फैन नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे देखता हूं। But as a journalist, as someone who's in the media, who analyzes the sport, to see the gun inside this system, it's very very disappointing यार। कुछ नहीं होगा, वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद सब भूल जाएंगे, यही तो प्रॉब्लम है। जनता को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता ना। ऐसे कमेंट से मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं आप लोग को पता है कि क्या होने वाला है। टीम वेस्ट इंडीज जाएगी, वहां पे वेस्ट इंडीज को पेल देगी, और देखो सब ठीक है, नंबर 1 रैंकिंग यहां आ जाएगी। कैन यू बिलीव दैट इंडिया रैंक नंबर 1 इन T20s? जब भाई साहब आप तो एशिया कप के फाइनल तक नहीं पहुंचे। तो यही तो है, एक तो फैंस की याददाश्त भी ज्यादा नहीं है। इट्स वेरी 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 सैड टुडे। सर आज क्रिक टुडे का आर्टिकल, पता नहीं भाई, मैंने आर्टिकल देखा नहीं। थॉट्स ऑन रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस? यस, वी डिड अ 40-minute show yesterday, my friend. Me and Meha were here on this channel and we both dissected Rohit Sharma's comments. I mean, if you want me to recap it, first of all, the first statement, मैंने कल भी कहा था, आज मैं शॉर्ट में कहूंगा। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हाँ डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन हम कम से कम 2 लगातार WTC फाइनल्स तक तो पहुंचे ना। क्या उखाड़ लिया वहां पहुंच के भाई, जब आप इतनी गंद डिसीजन लेते हो, आप इतनी गंद तरीके से हारते हो। Rahul Dravid, a lot, there were comments yesterday, yeah, we've lost respect for Rahul Dravid. I think I've also lost respect for him. The way that Saurav Ganguly was asking questions of him, और ये राहुल द्रविड़ कितने फीके इंसान है यार। प्लेयर तो एक टाइम पे ये अव्वल थे, कैप्टन ठीक ठाक थे, but just not taking risk। पता नहीं है यहाँ पे चलती किसकी है, कैप्टन की चलती है या कोच की चलती है, कोच की जरूरत क्या है? Just very very disappointing। And then Rohit Sharma said one more thing, हाँ Travis Head took us by surprise। मतलब स्टीव स्मिथ ने जो 100 मारा, उसको आपको फर्क नहीं पड़ता है। Just I go back to what I said. A terrible team was picked. You should have picked Ashwin. You picked bloody Umesh Yadav for this match. You didn't need 4 seamers because your 4 seamers were so bad, and then you chose to field. I mean, वही बात है यार, why do India keep cocking up in these ICC finals and semi-finals? यार प्लेयर्स को लगातार मैचेस खेलने नहीं मिल रहे। आईपीएल तो मैंडेटरी है भाई। फिर रोहित शर्मा कहते हैं कि ये मार्च में क्यों नहीं होगा? भाई मार्च में आपके पास टाइम है, आप खुद तो मार्च के महीने में गायब हो जाते हो, फैमिली के साथ छुट्टी लेते हो। भाई दिस इज अ क्रैप्ड कैलेंडर, दिस 3 T20 लीग्स कमिंग अप दिस ईयर, जगह ही नहीं है, प्लेयर्स को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जून का महीना फिर भी अगर देखा जाए तो पूरे पूरे कैलेंडर में जून इज स्टिल अ गुड मंथ, और इंग्लैंड में इसीलिए खेला जाता है। रोहित कह रहा है कहीं और खिलाओ। भाई इंग्लैंड में मानता हूं वहां पे ग्राउंड्स छोटे हैं, 20-50-25 हजार के फैंस होते हैं, लेकिन फिर भी हाउसफुल है। ठीक है, लोग 100 पाउंड की टिकट देने आए थे, हाउसफुल था। आप ही के फैंस वहां पे आए थे, कोई बारिश नहीं हुई थी, कोई गर्मी नहीं हुई थी, मौसम बढ़िया था, माहौल बढ़िया था। That's why England remains the best bet if you're going to do it in the month of June. In the month of March, आप करिए, क्या होगा? आप 10 बॉल्स दोगे सामने वाले की टीम को, आप हरा दोगे 3 दिन में, फिर आप बोलोगे भाई इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग कि मार्च में करा दो यार। पता नहीं। Shantan is saying, is this the right time to revamp the entire team? Absolutely. Prepare pitches, but when the captain and coach want rank turners, तो कहां से आएगा? It just comes down, my friend, to my comment that the system is broken. You saw the players. कल वो हारे हैं WTC फाइनल, इनके शक्ल पे दिखता नहीं है, ये चिल कर रहे हैं, इनको एक्चुअली फर्क पड़ता है। They want to win one day World Cups, they want to win T20 World Cups, they definitely want to win the IPL. Do they want to win the WTC final? I'm not so sure. I tried to stay positive, I tried to think from all angles, लेकिन कल इन लोग की शक्ल देख के और राहुल द्रविड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मैंने कहा यार हाँ वाकई में शायद जनता सही है, इनको नहीं खेलना है WTC फाइनल। Just excuses।
देन ही वाज सेइंग बेस्ट ऑफ थ्री होना चाहिए। बेस्ट ऑफ थ्री कहां से होगा यार, बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद आपको एक छोटा सा विंडो मिला एक फाइनल का। I get it, best of three gives you a chance to come back, but we've also seen that the longer the series, sometimes Indian teams actually get worse. I think one off is fine, give it a shot, go for it. बहुत सारे ग्लोबल टूर्नामेंट्स एक ही फाइनल के होते हैं ना। आपका फीफा वर्ल्ड कप तो 3 मैच का नहीं होता, यूएफा चैंपियंस लीग 3 मैच का नहीं होता ना, ओलंपिक्स 3 मैच का नहीं होता। Accept it and move on. This is the response and the tone and attitude of a losing captain who कभी कहेगा नहीं, लेकिन मन में दिल में वो जानते हैं कि उन्होंने घटिया टीम चुनी और टॉस पे घटिया डिसीजन लिया। अब देखो यार, मैं फिर से बहुत जज्बाती हो रहा हूँ। बाय द वे, लाइक बटन ठोकिए, लाइक बटन ठोकिए, लाइक बटन ठोकिए। आई जस्ट स्टॉप वाचिंग इंडियन क्रिकेट। आशुतोष प्रसाद, आई फील रियली सैड टू हियर दैट। लगता है टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरियसली थे। आई मीन it does seem like that, but you have to look at the bigger question. Is the IPL the be all and end all? T20 में तो आप डफर हो, ठीक है, आपकी T20 टीम मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट टेस्ट टीम से भी और खराब है। आपको वहां पे रिवैम्प बटन दबाना चाहिए, क्या आप दबाएंगे? आई डोंट नो। वनडे में फिर भी आपकी टीम ठीक है, घर पे है, वर्ल्ड कप स्केड्यूल तो आ ही जाएगी। आपके पास विराट कोहली है, वो वनडे में चल रहे हैं, शुभमन गिल है, बॉलिंग ठीक ठाक है, आप फिर भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं ना, अगर आपने घटिया डिसीजन नहीं लिए। बट यार ये टेस्ट मतलब it's just like the 2021 WTC फाइनल। 5 साल से विराट कोहली की टीम नंबर 1 थी, क्या उखाड़ा? जब उस साइकिल, उस 5 साल की समाप्ति पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था आपका, वहां पे आपने रायता फैला दिया। आप 3 दिन से साउथहैम्पटन में थे, जहां पे जमकी बारिश हुई, ठीक है? आप कंडीशंस को नहीं पढ़ पाए। कितनी बार मैं कह चुका हूं, शायद आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं भी हो तो मैं आपको याद दिला दूं। 2001 WTC फाइनल, when you shifted to Southampton for COVID reasons, it rained and rained, it was gloomy, it was soppy। ये देख के 3 दिन में न्यूजीलैंड की थिंक टैंक, इनकी मैनेजमेंट कहा भाई इस पिच पे स्पिनर नहीं चलेंगे। इन्होंने अपने स्पिनर बाहर करके एक पांचवा सीम ऑप्शन लिया। न्यूजीलैंड वेंट इनटू द 2021 WTC फाइनल with 5 seam options and they smashed India। इंडिया ने क्या किया? 2 स्पिनर को खिलाया, जिस पिच पर, जिस गीली पिच पर ऊपर बादल थे, बारिश पड़ी हर दिन, उसी पिच पे इन लोगों ने 2 स्पिनर्स खिलाए, जब एक स्पिनर की जरूरत नहीं थी, और आप वो मैच हार गए। तो बात सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे क्या उमेश को खेलना चाहिए या अश्विन को खेलना चाहिए, बात है कि लगातार 2, द पिनेकल ऑफ टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, you just misread the conditions and you picked the wrong team। क्या आपको एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट खेलना भी है? पता नहीं। I'm not so convinced। I've done 7 shows, Ashutosh Prasad, on this topic. Why did they choose to bowl? I know it was overcast. You could have been 40 for 4, but having the advantage, having chosen to field under grey skies, what the hell did your bowlers do? You should have taken 4 wickets in the first hour, but nahi। You let Australia get off to a flyer। You let them bat। उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया, क्या उखाड़ा? जो बल्लेबाज पिछले 6 महीने से 8 महीने से एक रन नहीं बना पाया, डेविड वार्नर, आपने उनको 45 रन दिए। ऊपर से आपने 250 के पार्टनरशिप दी ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड जब 99 पे थे, तब तुम्हारी अकल जागी। ओ यार सुन ना, अब थोड़े बाउंसर डालते हो उनको भाई। जब तुमको बॉल फुल डाला चाहिए था मॉर्निंग सेशन में, वो आप नहीं कर पाए। जब आपको पटकाना था, आप नहीं कर पाए। यू हैव ओनली योरसेल्व्स टू ब्लेम फॉर लूजिंग दिस मैच। मैं दोबारा कहूंगा, कोई भी मुझे यहाँ पे काउंटर करे तो मैं उस इंसान से लड़ूंगा। ये कंडीशंस बहुत इजी थे इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लिए, सॉरी, इंडिया के खिलाफ नहीं थे कंडीशंस। आप पिछले 3 साल में 3 बार आप वहां जा चुके हो इंग्लैंड, आप 2 टेस्ट मैच वहां खेल चुके हो। ओवल इज द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली, द मोस्ट एशियन ट्रैक इन ऑल ऑफ इंग्लैंड। कोई पता है, एक बार बारिश पड़ी, एक बूंद बारिश पड़ी इन 5 दिन पे, धूप थी, पिच फ्रेश थी, पिच हार्ड थी, बाउंस थी। आप यहां खेल चुके हो, ठीक है? ये पर्थ नहीं है, ये वॉन्डरर्स नहीं है, ये सेंचुरी नहीं, ये ओवल है। आप यहां खेल चुके हो, आप यहां सारा 2 मैच जीत चुके हो इन रीसेंट टूर्स। कुछ नहीं, आपने थकेली बॉलिंग अटैक चुनी और आपकी दिग्गज बैट्समैन, माफी चाहूंगा, आपकी दिग्गज बैट्समैन ने रायता फैला दिया। डू नॉट टेल मी कि कंडीशंस डिडंट सूट अश्विन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैड द एडवांटेज। ऐसा कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया हैड द एडवांटेज ऑफ हैविंग मोर फ्रेश प्लेयर्स, of half their squad playing county cricket, of half their players being fresh for 3 months, and of having a killer attitude because they know कि इस मैच के बाद हमारे पास 5 एशेज के टेस्ट है। इंडिया को प्लेयर्स को क्या मालूम है कि जून 12 से लेकर जुलाई 12 तक भाई अपने पास तो महीने की छुट्टी है। हम बनाएंगे इंस्टाग्राम स्टोरीज, हम बनाएंगे रील्स, हम फैमिली के साथ यहाँ जाएंगे। आप तस्वीरें देखें, क्या कल एक बार
रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने एक बार पॉज लेके उन सारे फैंस को, अगर वहां पे 22-23 हजार लोग थे ओवल में, तो उनमें से 18 हजार शायद इंडिया के फैंस थे। क्या अपने रट्टे डायलॉग मारने से पहले रोहित शर्मा ने एक बार कहा, आप लोग जो यहाँ से आए हो, और बाय द वे दोस्तों, इंडियंस कल जो आए, जो कल 5 दिन से ग्राउंड में आए थे, वो अलग अलग देशों से आए थे, पैसे खर्च करके, टिकट्स बुक करके, फ्लाइट टिकट्स बुक करके, 100-100 पाउंड प्रतिदिन के की टिकट्स लेके। एक बार अगर रोहित शर्मा कहते हैं, आपको मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, आई एम श्योर हाफ अस वुड नॉट बी सो वर्कड अप। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस टीम को घंटा फर्क पड़ता है आप और मेरे बारे में। Rohit looks on autopilot mode. Absolutely, absolutely, absolutely. I agree, Ashutosh. I agree. What should be India's playing 11 for you for the upcoming cycle? Look, I would like to see Rohit go. I would like to see Pujara go. I'd like to see Rohane go. I'd like to see Kohli go. But it's not going to happen because, my friend, there are no selectors. To drop a player, to select a player, you need selectors. And for the past 5-6 months, there has been no official selection committee. So इनको कौन drop करेगा? कोई नहीं. Yes, there are options. You can open with Jaiswal. You can open with Rituraj Gaikwad. You can open with Abhimanyu Ishwaran. You can have Gill bat at 3. You can have Gill bat at 4. When Shreyas Iyer comes back, and he will come back, bat him at 3. It's not like India do not have options. Do not come here and tell me कि हमारे पास bench strength नहीं, हमारे पास bench strength है. आपको कभी ना कभी किसी दिन आपको reset button दबाना पड़ेगा. ये players भले ही fail करेंगे, let them, but try new players. Just like many years ago, you took Pujara, you took Rahane, you took Rohit, you took Virat Kohli. Take Jaiswal, take Abhimanyu Ishwaran, take Yash Dhul if you want to. There are players. Take Sarfaraz Khan if you want to. ये हारेंगे, ये गिरेंगे, लेकिन ये टीम क्या जीत रही है घर के बाहर? ये तो सिर्फ घर पे जीत रहे, ये घर पे भी नहीं जीत पा रहे. क्या हुआ बीजीटी में? They should have won 4-0. You won 2, right? Then you lost 1, then you drew the final. तो भाई आपको नए प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे, नए प्लेयर्स को आपको डालना पड़ेगा. चलो ऋषभ पंत नहीं है, केएस भरत में आपको यकीन नहीं है, किसी और को लाओ यार, संजू सैमसन को लाओ, ईशान किशन को लाओ, किसी को तो लाओ यार. Very frustrating. Do you think Dravid will be sacked if we lose the World Cup? I would think so if we do lose, but who will sack him? The BCI secretary. He's too busy playing Asia Cup politics. You need selectors. You need a selection chairman to sack and replace. जब वो है ही नहीं दोस्तों, तो ये players को कौन निकालेगा? बताइए. India always lose to batting failure. I'm always blaming the batsman. You see this stream, people tell me, why are you going after the batsman? It's the bowler's fault. Bhai, bowlers ne phir bhi weak effort kari. This whole WTC cycle, it's been the batsman. Cheteshwar Pujara is India's leading run scorer in this current WTC cycle, and he ranks at number 19 or something. Sabko pata hai. I get your comment, but I'm telling you, I'm always saying it's the batting that has let them down. I was all for Rahane and Pujara being dropped. Why were they recalled? On what basis? On the basis of IPL? On the basis of runs in the county championship division 2? क्या नतीजा, right? कुछ नहीं है. Saurav Ganguly was dropped by Greg Chappell and Kiran More after averaging 33 for 1.5 years. 1.5 साल तक जब सौरव गांगुली इंडिया के कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 33 की एवरेज लेके चल रहे थे, उन्हें बाहर किया गया. और यहां 4 साल से विराट कोहली का एवरेज 29 है. उनको कोई ड्रॉप क्यों नहीं कर रहा है? रोहित शर्मा को ड्रॉप कोई क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज सिलेक्शन कमेटी है ही नहीं. एशिया कप हाइब्रिड मॉडल की न्यूज आ रही है. वो तो होना ही था यार, वो तो होना ही था. Players like Ponting, Lakshman, Dravid got out of the way and made way for Smith, Pujara, Kohli. It's too much to expect. I get it. Why would Rohit Sharma want to step down? He has monetary deals. इनका जो brand है, इनका जो image है, इनका जो status है, वो चलता है by being the 3 format captain. Why will he take it down? Why will he let his brand value take a hit? विराट कोहली क्यों छोड़ेगा? संदीप पाटिल, दिलीप वेंगसरकर, किरण मोरे, कृष्णचारी श्रीकांत, ये टफ डिसीजन मेकर्स थे. अगर धोनी को ड्रॉप करना था, अगर सचिन को ड्रॉप करना था, अगर द्रविड़ को ड्रॉप करना था, अगर गांगुली को ड्रॉप करना था, तो दे वुड एटलीस्ट टेल देम. यहां कौन ड्रॉप करेगा इन लोग को यार? सो it's not going to happen, my friends. It's not going to happen. Will Chahal play at least this time in playing 11 or World Cup, or Ashwin? Ashwin is not going to be in India's World Cup squad, and I don't think it's either Chahal. It is going to, your spinners are going to be Jadeja, Akshar Patel, and Kuldeep Yadav. Kuldeep Yadav is India's most successful white ball spinner of the year. We're in the month of June. Chahal has hardly played a T20,
hardly played a one day. You pick players based on what they're doing, और चहल अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठे हैं दोनों टीम से, तो वो तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं जाएंगे। कुलदीप आपका नंबर वन स्पिनर होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में होगा, आपको लोअर ऑर्डर से रन की जरूरत पड़ेगी, तो आपके ऑलराउंडर स्पिनर्स होंगे जडेजा, अक्षर पटेल एंड इट विल बी कुलदीप यादव। चहल तो नहीं जाएंगे और अश्विन तो कभी नहीं आएंगे वापस वनडे टीम में यार। बताइए बताइए, आप लोग सवाल डालते रहिए। एक मैसेज आया, मुझे आधार कार्ड भेजना है किसी को, एक सेकंड, एक सेकंड में भेज रहा हूँ। आप लोग सवाल पूछते रहिए मुझसे, मैं यही हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड व्हाइल आई सेंड। सीए इज आस्किंग फॉर अ कॉपी ऑफ माय आधार कार्ड। आप लोग चलते रहिए, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये लो, मैंने भेज दिया जी। बताइए बताइए, मोर क्वेश्चंस मोर क्वेश्चंस मोर क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर हिटिंग द लाइक बटन। आई होप यू आर एंजॉयिंग द स्ट्रीम। बताइए, चलिए हम तो कहीं और टेंशन में चले गए। इस आज लाइव स्ट्रीम का टॉपिक ये था कि इंडिया हमेशा बड़े बड़े मैचेस में आई डोंट थिंक कोहली शुड ड्रॉप। ठीक है, दैट्स योर व्यू, ठीक है, आई कैन गिव यू सेवरल रीजंस व्हाई ही शुड बी, बट दैट्स ओके, दैट्स योर व्यू। एज लॉन्ग एज यू हैव स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड लॉजिक टू बैक योर डिसीजन, ठीक है यार। पंचल, ईश्वरन, अरमान जाफर, गायकवाड़, जगदीशन जैसे प्लेयर्स को इंडिया छोड़ो, इंडिया ए में नहीं, इंडिया ए, कल मैं इंडिया ए, कल जब ये मैच के बाद मैं, एक सेकंड, यहाँ पे कॉल आ रहा है। हेलो, आई एम ऑन अ लाइव स्ट्रीम। बाय बाय बाय। कल जब इस लॉस के बाद मैं इंडिया ए का लास्ट टूर देख रहा था, और मैं रेस्ट ऑफ इंडिया का ईरानी ट्रॉफी स्कोर कार्ड देख रहा था। उसमें अभिमन्यु ईश्वरन ने दो सेंचुरी मारे, उसमें यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी मारे, उसमें चलो प्रियांक पंचाल वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वाज देयर, गायकवाड़ वाज देयर, यू हैव प्लेयर्स। आई एम सेइंग, अगर आपने इंडिया की टेस्ट टीम में आने के लिए प्लेयर्स को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक रास्ता दिया है, यानी कि डोमेस्टिक में अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट टीम्स के लिए परफॉर्मेंस करिए, आप फिर दुलीप ट्रॉफी में आएंगे, आप ईरानी ट्रॉफी में आ सकते हैं, आप इंडिया ए में आ सकते हैं। जब आपने इन खिलाड़ी को वो रास्ता दिया है और उस रास्ते में आकर उन खिलाड़ियों ने अच्छे रन बनाए, अच्छे विकेट्स लिए, तो इनको टेस्ट टीम में डालो। इफ यशस्वी जायसवाल इज एवरेजिंग सम 60 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ब्रिंग हिम इन। Drop Rohit Sharma, put Shubman Gill. I've said this many times. Shubman Gill's future for the next 10 years is batting at number 4 whenever Virat Kohli retires. Bring him down to 3. Open with them. Open with Rituraj Gaikwad. If you feel Arman Jafar is good enough, halanki he's not been scoring runs. If you think Sarfaraz Khan, who's been scoring bucket full of runs, if you think he's fit enough, give him a chance. Do not send these big shots to the West Indies, because success in the West Indies is anyways diluted by the quality of the West Indies team. Send an A team there. उसको इंडिया के नाम पे खिला दो। ये पहली बार नहीं होगा जब आप छोटे प्लेयर्स को वहां भेजते हो। विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू कहां पे आया था? वेस्ट इंडीज में। क्यों आया था? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने उस टेस्ट सीरीज को स्किप किया, जहीर खान ने उस टेस्ट सीरीज को स्किप किया, और प्लेयर्स ने उस टेस्ट सीरीज को स्किप किया। तो विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू आया जब सचिन तेंदुलकर ने रेस्ट लिया। आप रोहित को रेस्ट दीजिए, आप विराट कोहली को रेस्ट दीजिए, आप यशस्वी जायसवाल को चांस दीजिए। करो ना, आपके पास प्लेयर्स हैं, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे आप, यही तो सवाल है। इट सीम्स इंडिया ने फर्स्ट सेशन को कंसीडर करके बॉलर सिलेक्ट किया था। बिल्कुल प्रियांशु, मैं 7-8 लाइव शोज में जा चुका हूं। इंडिया के कैप्टन और कोच मेरे हिसाब से उस WTC फाइनल के सुबह होटल में खोल के उन्होंने कर्टन हटाए, और यार यहाँ तो बादल है, हाँ थोड़े बादल है आपके 3 घंटे के लिए, एक काम करते हैं, अश्विन को बाहर करते हैं, उमेश को खिलाते हैं और देखते हैं क्या होगा। उमेश ने क्या किया इस मैच में यार, बताओ। Just ridiculous, man. India forgot this is a 5-day match. They picked an 11. They took a toss decision based on 1 hour of overcast conditions. By the time the lunch break came around on day one, the sun was out. It was hot by London standards. The pitch was nicely baking. और एक बूंद बारिश नहीं पड़ी 5 मैच में, और इन लोगों ने सोचा कि यार बारिश होगी, बादल होंगे। यार तो मैं यहाँ नोएडा में बैठ के आपको बोल सकता था कि भाई वहां एक बूंद बारिश नहीं आएगी, और ये वहां रह के हफ्ते भर इनको इतनी समझ में नहीं आई। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? Why players don't show emotions? I don't know. I did a show yesterday also. I was on the Cricket Next YouTube channel and somebody asked me this question, and I said, I gave examples from other sports
where players show emotion, वो गाली देते हैं, वो कुछ कहते हैं कि नहीं हमें दर्द हुआ, और यहाँ पे रोहित शर्मा ये अगर मार्च में होता ना तो यार रहने दो भाई, रहने दो, रहने दो, रहने दो। One good thing is Rohit Sharma all doubles came in October and 500s in last World Cup. This is the only hope for me if India needs to win World Cup. ठीक है शाहनवाज भाई, आपका व्यू है, मानना पड़ेगा। रोहित शर्मा इज नॉट गोइंग टू स्कोर हंड्रेड्स दिस टाइम अराउंड। इस बार हंड्रेड्स आएंगे तो विराट कोहली से आएंगे और शुभमन गिल से आएंगे, क्योंकि ये दोनों वनडे वर्ल्ड कप के लिए अच्छे बैट्समैन हैं, ये कुछ कर चुके हैं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, आई 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 होप शाहनवाज भाई कि आप सही हो और रोहित शर्मा दोबारा 500 मारे, लेकिन लगता नहीं है इस फिटनेस को लेकर, जिसके बारे में सीएफसी ब्लूज ने भी कमेंट किया है। with each passing day, with each passing match, खुद जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं रोहित शर्मा से वो कम होती जा रही हैं। आई स्टिल फील अगर इंडिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स तक पहुंचती है तो वो शुभमन गिल और विराट कोहली के रन्स की बदौलत होगी, बिकॉज या आई डोंट थिंक रोहित शर्मा इज गोना डू एनीथिंग। बताइए 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 दोस्तों, 10 साल से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ नहीं। 2012 टी20 वर्ल्ड कप में तो आप नॉकआउट्स तक नहीं पहुंच गए, आप श्रीलंका में लीग स्टेज में ही बाहर हो गए। 2014 टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश आप फाइनल में पहुंचे, लेकिन युवराज सिंह नहीं खेल पाए मलिंगा को और कुलशेखरा को। 2016 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में मैंने वो कवर किया, मुझे याद है किस तरह की बैटिंग विराट कोहली ने किया था। मैं उस सेमीफाइनल में था जहां विराट कोहली ने बेहतरीन रन्स मारे, तकरीबन 90 के आसपास, लेकिन फिर लैंडल सिमंस एक नो बॉल, एक ड्रॉप कैच, उसके बदौलत वेस्ट इंडीज ने वानखेड़े स्टेडियम के अंदर इंडिया को सेमीफाइनल स्टेज से बाहर किया था। उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में इंडिया सारे लीग मैच जीत के पाकिस्तान को हराकर फाइनल तक पहुंची। वहां पे फकर जमान ने ऐसा 100 मारा कि आपका टारगेट बहुत बड़ा था, और फिर मात्र 3 गेंदों में मोहम्मद आमिर ने आपके टॉप 3 को आउट किया और वो गया। उस बीच 2015 वनडे वर्ल्ड कप मैंने पूरा टूर्नामेंट कवर किया, मैं वहां पे था। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंडिया had done so well. India went into that World Cup having lost a lot of matches in Australia. People had written that team off. They stormed into the semi-final and then Steven Smith got 100. Mitchell Johnson bounced out. विराट कोहली, मैं उसी स्टेडियम में था सिडनी में, मैं वहां पे वर्ल्ड कप कवर कर रहा था। उसके बाद 17 आया, अब वहां पे नहीं कुछ कर पाए। 19 वर्ल्ड कप में वहीं पे था, इंडिया टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, जिक्र किया आप लोगों ने रोहित शर्मा के 500 का, लेकिन क्या हुआ न्यूजीलैंड के सामने, लेफ्ट आर्म सीम, ट्रेंट बोल्ट अगेन मेस्ड यू अप। 2021 साउथहैम्पटन फाइनल WTC आप वहां पे खेल नहीं पाए। 2021 T20 वर्ल्ड कप, द लेस सेड अबाउट दैट वर्ल्ड कप द बेटर। एंड देन लास्ट ईयर समहाउ मर के थक तक के वो टीम पहुंची सेमीफाइनल तक, और फिर इंग्लैंड ने, इवेंचुअल विनर्स इंग्लैंड ने आपको 10 विकेट से पेला। और फिर कल का मैच दोस्तों, 10 साल से आपके सामने मैंने सारे आईसीसी इवेंट्स, आईसीसी सेमीफाइनल्स, फाइनल्स आपको गिनाया। क्यों ये टीम जिसके पास इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिनके पास सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, जिनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, जिनके पास आईपीएल है, जिनके पास इतने बेहतरीन डेप्थ स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ है, वो 10 साल से क्यों एक आईसीसी ट्रॉफी आप लोग को नहीं जिता सकी? बताइए 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 बताइए। New players need to not take chances for granted. बिल्कुल, absolutely, you're right, but you need to try someone. You need to try them out, ना? Or if you're expecting Virat Kohli, KL Rahul, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Chiteshwar Pujara, these players to play for the next 2 years of this WTC cycle and then get to the final, I'm afraid your expectations are a bit too high. Hit that reset button. Pick some new players. Try. 18 महीने पहले आपने पुजारा और रहाणे को ड्रॉप किया और आप वहीं उनके पास गए। क्या मिला यार, क्या मिला? आपको नहीं लगता हमें बैटिंग ज्यादा, अपनी बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए? बॉलिंग ठीक है यार, देखो मोहम्मद शामी वनडे में ठीक ठाक कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वनडे में। You know, you have players. I'm not so worried about the one day team. I'm worried about the test team, and I'm very worried about the T20 team, because T20 टीम का की हालत बहुत बहुत खराब है। वर्ल्ड कप में देखो, वर्ल्ड कप में ट्रैक्स ऐसे हैं,
सामने की टीम देखो, आजकल वनडे में कोई टीम कुछ ताबड़तोड़ नहीं है। इंडिया खराब क्रिकेट भी खेल के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच ही जाएगी कहीं ना कहीं से। घर पे हो रही है ना, तो दे नो द कंडीशन, ये 300 350 रन आराम से मार सकेंगे। बट इट्स डू दे हैव द स्किल्स इन दैट नॉकआउट मैच? आप मुझसे आज के दिन लिख के ले लो, इंडिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच जाएगी। वहां क्या होगा, और फिर फाइनल में अगर वहां पहुंची, इनका जो कान के बीच की थिंकिंग है वहां क्या होगा, उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं 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 कह पाऊंगा। डॉक्टर आयुष सिंह कह रहे हैं, सर शुड इंडियन टीम स्विच ऑन टू अग्रेसिव बेसबॉल मोड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट? सर आपने शायद ये WTC फाइनल देखा होगा, विराट कोहली तो अग्रेसिव, विराट कोहली ने एक ऐसी बॉल को कल छेड़ा जहां पे क्रिक विज, जो कि पूरे क्रिकेट जगत में सबसे सटीक, सबसे रिलायबल क्रिकेट डेटा टूल है, 2% चांस था विराट कोहली को, जिस बॉल पे वो आउट हुए उस गेंद पे मात्र 2% चांसेस थे विराट कोहली के आउट होने पर, यानी कि बॉल इतनी दूर थी, उसने छेड़ा बंदे ने। तो क्या है, दिस इज अग्रेशन नो। पुजारा पुजारा जो पहली इनिंग्स में लीव करके आउट हुए, वो परसों के दिन अपर कट मार के आउट हुए। ये सारे अग्रेसिव क्रिकेट खेल के तो आउट हुए। शुभमन गिल क्या शॉट खेल के आउट हुए, रोहित शर्मा क्या शॉट खेल के आउट हुए। सर, डॉक्टर साहब, ये अग्रेसिव क्रिकेट ही खेल के तो ये फाइनल हारे। आपको टिकना था, आपको सेशन बाय सेशन खेला था, आपको बस 3 सेशन टुक टुक करना था। आप 7 विकेट गवा चुके एक सेशन में। तो सर, मैं आपकी बात से मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावनाएं कहां से आ रहे हो, पर आपका जो सवाल है, इट वाज बिकॉज़ दे प्लेड अग्रेसिव क्रिकेट दैट दे लॉस्ट दिस मैच। सब लोग शॉट मार के आउट हुए। तो it's not so that Anshuman Kanitkar, is Indian Test cricket suffering because the so-called stars no longer play Ranji Trophy? Yes and no. Yes, because definitely, like the past players, they should be playing as much Ranji Trophy cricket as they can. But it's also that despite not playing Ranji Trophy, this team won in Australia back-to-back Test series. They were up they were up 2-1 in England before COVID hit the camp. So had they, if it was just about playing first class cricket, playing Ranji Trophy cricket, then this team would not have gone and won in Australia back-to-back years. They would not have won a Test match in South Africa. They would not have been 2-1 up in England. It's just about priorities, about committing to Test cricket, about actually wanting to win Test cricket. मुझे इन सारी बातों पे doubt है, not so much about how much time they playing Ranji, because Ranji also is played on pretty flat tracks. आपको, if you're an international player, आपको इतना सफलता नहीं मिलेगी अगर आप बहुत साल से सफल रह चुके हो by going back and playing cricket. It's the players who are utterly out of form. हाँ, एक केएल राहुल जिनका बहुत खराब टाइम चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, वो भले ही वापस जाके रन बनाकर वापस आ सकते हैं। यही तो अजिंक्य रहाणे ने किया। बट फॉर रोहित शर्मा, विराट कोहली, these guys, I don't think they have much to gain by playing Ranji cricket, because they're not going to take it seriously themselves. Harsha Bogle rightly said you need to give Ranji players the confidence that their performance matters. The players like Nadeem were dropped after one bad match. It wasn't even a bad match. Kuldeep dropped after being MOM. Exactly. This Rahul Dravid setup, I have lost a lot of respect for the Rahul Dravid setup, the way he coaches. अब देखिए, बांग्लादेश में उस टेस्ट मैच में रोहित तो नहीं थे, केएल राहुल led, but just very disappointing the way that Rahul Dravid has gone about, because he's been the constant. Rohit has been injured, Rohit has been rested, but Rahul Dravid has been the constant. So clearly, there's a wrong line of thinking, a wrong line of communicating going on in the Indian dressing room under Mr. Rahul Dravid. नेक्स्ट टेस्ट में कैप्टन कौन है? नेक्स्ट टेस्ट में जब वेस्ट इंडीज है अगले महीने, उसमें रोहित शर्मा ही कैप्टन होंगे, है ही नहीं कोई। जब, जैसे कि मैंने कहा था बहुत 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 बार मेरे दोस्त, जब तक सिलेक्टर नहीं है, जब तक कोई सिलेक्शन कमेटी हेड नहीं है जो रोहित को बैठाकर कॉफी चाय पिलाकर उनके सामने अपनी राय पेश करे कि क्यों उनको टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर रहे हो, वो ये लोग कब जाएंगे बाहर यार? रोहित शर्मा क्यों भला ये फॉर्मेट छोड़ेगा? इतने पैसे उनको मिल रहे हैं, इतनी एंडोर्समेंट्स इनको मिल रहे हैं, कहां सके हो सके एनी पॉसिबिलिटी फॉर बॉलर लाइक पैट कमिंस? भाई, पैट कमिंस के लायक हमारे पास है कोई बॉलर? पहले वो बॉलर ढूंढ के लाओ, इंडियन पैट कमिंस ढूंढ के लाइए, फिर हम बात करेंगे कि उनमें लीडरशिप स्किल्स है कि नहीं। रोहित शर्मा तो रेस्ट लेगा ना भाई, सबको, पूरी टीम को 1 महीने की रेस्ट दी गई है, जुलाई 12 तक कोई क्रिकेट नहीं है इनका। प्रियांशु,
Don't you think Indian players are not taking international cricket seriously since the league started? No, I don't think they're not taking it seriously, because if they weren't taking it seriously, they would not have stacked up so many runs, and they wouldn't have won so many bilateral series. But it's something about these big matches, the ICC matches, where they take one call or two calls, and these wrong calls have a way of offsetting everything, right? 2019 World Cup, Virat Kohli, yes, he didn't get 500s, but he was still India's second best batsman. It's because India did not take a traveling left arm pacer. आपको दो तीन traveling left arm pacers कहीं से भी, डोमेस्टिक से खरीद के, भाड़े पे लेकर, किराए पे लेकर, कहीं से भी, आप बीसीसीआई हो, आपके पास अरबों पैसे है, अनगिनत आपके पास फंडिंग है, आपको एक या दो लेफ्ट आर्म पेसर्स उस टीम में डालने चाहिए थे, मतलब नॉट इन दैट वर्ल्ड कप स्क्वाड, बट एज ट्रैवलिंग पेसर्स, बिकॉज वी ऑल नो कि लेफ्ट आर्म सीम के सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं विराट कोहली के, ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद आमिर ने उनको आउट किया था, शाहीन आफरीदी ने आउट उनको किया था, बहुत सारे बॉलर्स हैं। तो विराट कोहली, एंड द वे इट्स इन माय माइंड, द वे इन दैट 2019 वनडे वर्ल्ड कप semi-final at Old Trafford, the way that Trent Bolt set up विराट कोहली, दो बॉल बाहर, एक बॉल सीधी, एक बॉल बाहर, और फिर अगली बॉल अंदर आई, एंड विराट कोहली was trapped LBW. It's not about them not wanting to do well. They want to do well, but it's small decisions or lack of decisions that end up hurting the team. You know, picking KL Rahul again for the 2022 T20 World Cup when he was not fit for T20s. These are the reasons why this team keeps stumbling in the knockout matches. The wrong toss, a wrong team. It's just, it's so frustrating. आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास इतना पैसा है, इतना टैलेंट है, लेकिन फिर भी 10 साल से कम वक्त एक भी आईसीसी ट्रॉफी आपके घर नहीं आई. Very, 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 very disappointing. My colleagues and friends had paid more than £100 for the WTC final. We're fuming with anger. Bilkul, I have mentioned this since yesterday, Atul. Okay, the people who are taking flights and getting visas and paying for hotels and Airbnbs and staying with friends and family and paying £100. What? And still, these fans were, majority of them were cheering every time a wicket fell. You could feel the oval was shaking with India fans. So I said, my friend Atul, कल के हार के बाद एक बार उस रट्टा डायलॉग देने से पहले, उस एक्सक्यूजेस देने से पहले, रोहित एक बार कहता है कि आई वांट टू से सॉरी टू ऑल दीस फैंस हु कम. It would have meant a lot. It would have meant a lot for these fans. Rahul Dravid could have said, hey, we're really sorry. Then you go into talking about ये मार्च में क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, तीन क्यों नहीं होता, ट्रेविस हेड प्लेड अ ब्लाइंडर, एक बार पहले ये सब बोलने से पहले कोच सर, कप्तान सर, एक बार उन फैंस के बारे में सोचिए जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से आए हैं, जो 100 पाउंड के टिकट खरीद कर आपको देखने आए, आपके लिए चीयर करने आए. उनको बारे में आपने सोचा? सेल्फी आपने खींच लिया सीढ़ी पे उतरते चढ़ते वक्त? भाई साहब, थोड़ा गिव सम रिस्पेक्ट, थिंक अबाउट द पुअर फैंस. यही तो प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट में. Many of the Australians were also playing the IPL. What do you think Australia did differently to come out with such a dominant performance? Well, look, Usman Khwaja did not play the IPL and he did not score here. David Warner had a pretty average IPL and he scored 45 and then he didn't score in the second innings. Marnus Labuschagne didn't play the IPL. Look what he did. Steve Smith didn't play the IPL. He got 100. Travis Head didn't play the IPL. He got a match-winning 163. Alex Carey didn't play the IPL. He got 48. He got 60 odd. He got six catches. He didn't play the IPL. Cameron Green played the IPL, but he didn't score runs. But damn, he took some catches. Pat Cummins didn't play the IPL. Mitchell Stark didn't play the IPL. Scott Boland didn't play the IPL. Nathan Lyon didn't play the IPL. यहाँ पे IPL की argument कहाँ से आता है? Which Australians who played the IPL played this final, my friend Anshuman? कौन? Marcus Stoinis यहाँ नहीं है ना? Which Glenn Maxwell is not here, Adam Zampa is not here. Australia had fresher, fitter players. केवल David Warner or Cameron Green IPL से. Australia were always favorites because they had fresh players. Cameron Green, Mitchell Stark, Scott Boland, they had not played since the BGT. They had 2 months to recover, to practice, to chill. Show me any IPL player barring David Warner and Cameron Green who came from the IPL. The other 9 were not playing the IPL, so I don't think that's a valid argument, my friend. Absolutely better preparation.
I think people were furious more because they folded in one session like a pack of cards. Yes, but if you actually thought कि India were going to bat out 3 sessions, I think you're watching the wrong match. मतलब मैंने कल सुबह मैंने एक मैच खेला यहाँ नोएडा में, और सामने वाले की टीम के 3 लोग, और खुद जिस टीम के लिए मैं कल खेल रहा था उनकी भी आधे लोग कह रहे नहीं नहीं विराट कोहली 44 पे है, विराट कोहली ने अगर 3 सेशन बैट किया तो हम जीत जाएंगे। मैंने कहा भाई लोग 40 मिनट के अंदर ये दोनों आउट होंगे, फिर देखना ये टीम गिरेगी। और वही हुआ। तो जब मुझे ये मालूम पड़ता है नोएडा में बैठ के, तो हाउ डू पीपल थिंक इंडिया एक्चुअली हैड अ चांस, एंड पीपल से नहीं नहीं इंडिया जीत जाएगी, रहाणे खेल लेगा, जड्डू खेल लेगा। भाई साहब 280 रन चेस करना आखिरी दिन पे, no matter how easy the batting conditions were, it's a psychological game. And like Mr. Gavaskar was furious, I'll say it again, the ball that got Virat Kohli out, according to CricViz, the universal gold standard in stats, it had a 2% chance of him getting up, यानी कि वो गेंद इतनी दूर थी कि विराट कोहली को छूने के लिए बहुत बाहर उनको खेलना पड़ा। तो you can have your IPL discussions, you can have your preparation discussions, you can have the furious discussions. The point was, India losing 7 wickets in a session should not have surprised anyone watching this show right now. Correct, Jamie. They need to understand people spend more than a month's salary just to come and cheer. Absolutely, Atul. मुझे बहुत बहुत दुख होता है इस बात का यार। क्या पूरा दोष आईपीएल पे डालना सही होगा? नहीं 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 निशी, आईपीएल को आप यहाँ पे पूरा दोष कहीं से नहीं दे सकते हो। आप थोड़ी बहुत दे सकते हो, लेकिन बात बहुत सारी चीजों का है, जो मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में कहा था। इंटेंट, एप्लीकेशन, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस मैच में आप नहीं बिलीव करते हो, चलिए ये आपकी राय है, लेकिन भैया कुछ टाइम पहले आओ। क्या आईपीएल प्लेयर्स अपने प्लेयर्स को रिलीज करेंगे? नहीं होगा यार। आईपीएल फ्रेंचाइजेस और बीसीसीआई में बहुत फर्क है कि एक साथ मिलकर एक टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजेस विल ऑलवेज हैव द फाइनल से इन आईपीएल सीजन as compared to the BCI. It's just a case of a cramped schedule, ठीक है? It's just too much cricket. There's no window. आपने जून का महीने लॉक किया इस WTC फाइनल के लिए, आपके आधे प्लेयर्स थके हुए थे, आधे प्लेयर्स मैच फिट नहीं थे। मैं एक बार आपके सामने ऋषि, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपके जो 4 फास्ट बॉलर्स थे इस मैच में, 2 हैं मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। बोथ ऑफ दीज गाइस केम ऑफ देयर हेवीएस्ट वर्कलोड आईपीएल सीजन, यानी कि इस आईपीएल में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी ने सारे आईपीएल सालों में से मैक्सिमम गेंदें डाली इस आईपीएल में, ठीक है? आपके जो दूसरे फास्ट बॉलर्स थे शार्दुल और उमेश, उमेश तो आईपीएल इस साल खेला नहीं, ही वाज इन द एनसीए, एंड शार्दुल ठाकुर हार्डली bowled for KKR. So you see the wrong thinking. The 4 fast bowlers you chose, 2 were like almost exhausted after 2 months of bowling a hell lot of deliveries, and the other 2 had next to no match practice, especially Umesh Yadav. So it comes down to thinking. Now, can you blame the IPL? I don't know. Chideshwar Pujara was the only player who for 2 months was not in the IPL. For 6 weeks, he was scoring runs as Sussex captain in the County Championship Division 2. उसको आपने टीम में डाला because he was there scoring runs. What did Pujara do? He left the ball in the first innings, a shocking decision, and then in the second innings he played a shot that he doesn't play, the uppercut. So on the one hand, you have 10 IPL players, right, who've come from the IPL. KS Bharat didn't play a single IPL match. But if you want to say that the IPL is to blame, look at the dismissals of Pujara. The guy was nowhere near the IPL. He was in a different country, but he played 2 horrible shots. So it's not as simple as saying that IPL is the culprit. नहीं है, नहीं है। आपको क्या लगता है, राहुल जगताप कह रहे हैं, जब बड़ी मैच होती है तो सभी अपने बैट्समैन गलत शॉट मार के आउट होते हैं, क्यों है? प्रेशर, मैच अवेयरनेस, आई एम नॉट श्योर। टैलेंट की बात नहीं है, टैलेंट कोई कमी नहीं है, टैलेंट भरपूर है यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं ये मेंटल गेम है। इसलिए मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका बेचारों को चोकर्स मत कहो, विश्व क्रिकेट के असली चोकर्स इंडियन टीम है, और कोई नहीं है। Chaliye, last few questions. Somehow get the sense that BCI selection criteria has become which faces will draw biggest eyeballs and sell everything slots. Would this be accurate? Yep, to a large extent, absolutely. I think Chetan Sharma has also said this off the record. So yeah, absolutely. Dravid is too easy on these guys. Look at all round season just left to the captain. Absolutely, Shami looked tired. Look, Shami was your best bowler here. You needed to play him, but was he 100% fit? I don't think so. Look, of the 4, I still would have played Shami. I would not have played Umesh. I would not have played Jaydev Anadkat. You had to play Shami.
he didn't work out so well. ठीक है. Kiran Bhandari, hello, thank you. Nepali dost, thank you, Kiran. Welcome to the show. Chaliye, last question because wow, I've got to go. It's 12:45. One of the topic questions, out of topic question, who will keep India in World Cup and will Kishan be? Look, I hope after all that KL Rahul has gone through, and I don't think KL Rahul has time to get back to match fitness. I hope it's not KL Rahul, though I know it will be KL Rahul. I would go for either Ishan Kishan or Sanju Samson. But to get Sanju Samson in, you need to take him to the West Indies. ईशान किशन के साथ मतलब ये मैं ऐसे प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, लेकिन ईशान किशन अगर आपके वनडे टीम में खेलते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ एज एन ओपनर खेलेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इनके आंकड़े कुछ खास नहीं है। मगर परंतु किंतु इफ बट अगर आपके ओपनर्स रोहित शर्मा है और शुभमन गिल है तो आप ईशान किशन को एज एन ओपनर नहीं खिला पाओगे, और वो मिडिल ऑर्डर में मेरे हिसाब से वो एक नेचुरल फिट नहीं है। नेचुरल फिट है संजू सैमसन, जिनका वनडे एवरेज और वनडे स्ट्राइक रेट पिछले 12 महीने में सबसे बेटर है। कम मैचेस हैं लेकिन एवरेज बेहतरीन है और स्ट्राइक रेट बेहतरीन है। लेकिन संजू को खिलाने के लिए आपको उनको 2-3 सीरीज पहले खिलाना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक इट्स हैपन। समहाउ आई जस्ट गॉट अ बैड फीलिंग दैट द मोमेंट केएल राहुल इज फिट, they'll bring him back, and without any match experience, without any match fitness, after being out of the game for 3 months, they'll say, KL Rahul, tum aake keeping kar lo. So, yeah. India are now playing just 2 test matches in South Africa. Why should they play at least 3? भाई ये तो आपको BCI से पूछना पड़ेगा। जय शाह से आप ये पूछिए। Rishi is a little disappointed to see Indian fans carrying placards during the Indian team. Yes, they are definitely more aggressive, and this is all because of social media. Social media has given every single one of us the license, the liberty to go out and attack people if we want to. Most of these fans will wear anonymous TPs and not even share their real name. So it's against that backdrop, Rishi, that fans are getting more aggressive. But when you think about it, like we discussed in yesterday's live stream, like viewers have highlighted here, when you've traveled from different cities, from different countries, when you've applied for leave, when you've spent money on tickets, on flight tickets, on visas, on £100 for a match ticket, when you're there and your team plays this shoddy cricket, I think you're entitled to show a little anger. Banta. Normally, I would say no, but after paying money and watching this Paltu team, I think they're allowed to carry placards and get angry. They should, because believe me, the BCI and the team, they don't care about you. They don't care about the fans. They're okay taking the odd selfie. If they cared about the fans, they'd play a lot better cricket. So I'm okay. Let the fans grill them. I'm okay. I have never seen Rohit score in important matches. No. Rohit Sharma, I've got his figures. One second, those. I have Rohit Sharma's figures here. Rohit Sharma has never scored. Rohit Sharma scores here, and then I have to go. I'm really sorry. Rohit Sharma score in ICC knockouts. Okay. इस आईपीएल इस WTC फाइनल में इन्होंने बनाए 15 और क्या 48 आई थिंक इट वाज। पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में he got 27 of 28 balls. That's a strike rate of under 100 in a T20 knockout by your captain. Shameful. WTC final 21 against New Zealand, he got 30 and 34. 2019 World Cup semi-final, after scoring 500s in the league stage, Rohit Sharma got 1. 2017 Champions Trophy final, he was out for a duck. Rohit Sharma has a terrible record in ICC knockout matches. Virat Kohli's is not much better. This is a big problem when your former captain and your current captain cannot lift themselves, cannot find the collective patience or drive, whatever you want to call it, to deliver for the team in the knockout matches. Anyways, दोस्तों, lovely having a talk with you. 48 minutes. I love you all. Thank you for all answering questions. अगर भाई ने आपके सवाल के जवाब नहीं दिया तो माफी चाहूंगा। बहुत सारे सवाल आए, मेरे जवाब भी काफी लंबे गए, मैंने काफी रैंटिंग की, मैं भी काफी जज्बाती हो गया. But thank you to all of you. Do hit the like button. If you've not subscribed, please do subscribe. And please, I'm sure you all have cricket fans, cricket crazy relatives. Share. Thank you, Kiran. Thank you. So sweet. My Nepali brother. Please share the link. Get your friends to subscribe. आपके पास अलग-अलग WhatsApp groups होंगे जहाँ पे आप अपने family और friends और colleagues और हो सके teammates के साथ क्रिकेट की बातें करते हो, बहस करते हो, arguments करते हो, मीम शेयर करते हो, रील शेयर करते हो. तो कभी-कभी भाई की इस चैनल का भी लिंक शेयर कर दो. Let me know, okay? Let's try and get some viewers, some new viewers. Let's try and get some subscribers, because I do this all just for fun and for my love of cricket. So thank you to all of you. Love you all. Take care. Have a great day. Bye.